जंगलों के रास्ते रात के सन्नाटों को चीरते हुए एक ऐसी कहानी की तलाश में हम जा रहे हैं जिसने पहले ही एक नई इबारत लिख दी थी। বাবা রে, আমাকে চাষ দিতে গেলি এবারে এক ঝামেলা। ये जो जमी में खेत करने जाता है तब भी इसको मना करता है, আমার तब भी শ্বশুরের उसको বর্গা তো কাটিয়ে দিয়েছে। मूड दिखा के भगा देता है जो इधर से जाइए, ये हम लोग का इनकी जमीन से भगा देता है। इनके जमीन से भगा देता है। जमीन से তোমার জমি থেকে তাড়ি দিচ্ছে তোমাকে। হ্যাঁ, इसका বলছে जमीन এগুলো আমরা কিনেছি। আমরা বলি কেন? বলছে আমরা তো বর্গা আছি, আমরা ছাড়বো কেন? হ্যাঁ, মালিকরা বলছে আমরা বিক্রি করি না, তাহলে আমরা বর্গাদার আমরা ছাড়বো কেন? হ্যাঁ, বলছে না আমরা কিনেছি। আমরা বলছি না আমরা ছাড়বো না। আমরা सिकाडा नाम का पतंगा अपनी महिला साथी को आकर्षित करने के लिए अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा है और सन्नाटे के शोर को दहशत से भर दे रहा है। पार्वती मुर्मू की संघर्ष की कहानी से मेल खाती कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। जुझारू महिलाएं अपने आप में एक महागाथा की तरह होती है जिसे दर्ज किया जाना चाहिए ताकि सनद रहे कि जंगलों से ही वीरों की कहानियां निकलती है। इधर तिरका है ना, जो आदिवासी का जो रहता है तीर, वो उधर घुसा। अच्छा, आप ये बात बोल रहे हैं, मतलब आपको डर नहीं लगता है? না, কিছু ভয় আমার নেই? তিরকার আছে। हाँ, আমি কাউকে ভয় পাই না। আসুক না। बिल्कुल। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুক, তারপরে দেখছি। मतलब हम अकेला ही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल अकेला ही आदिवासी काफी है उसका। आदिवासी लोगों के खून में एक चीज़ ये लड़ने का एक जज्बा होता है। जो चीज़ जो हम लोग सिद्धू कानू को, फूलो झानो को देखते रहे हैं किस तरीके से 1857 के विद्रोह में इन्होंने लड़ाई किया है, तो वो आपको हम लोग गांव में आके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला, अकेली महिला है, वो इतने बड़े कैपिटलिस्ट से लड़ाई कर रही है और एक तीर धनुष दिखा के कह रही है कि हमारे पास है, और उससे हम लोग डरते नहीं हैं, भय में नहीं है। बस बच्चों के लिए थोड़ा सा डर इनको लगता है। पार्वती मुर्मू के पति की मौत कुछ साल पहले होने के बाद उनकी ज़मीन को सत्य साधन नाम के पूंजीपति हड़पना चाहते हैं। बांकुड़ा जिले में अपना रसूख रखने वाला इस शख्स ने बिष्णुपुर मेडिकल कॉलेज के आसपास मोटी कमाई के लिए एजुकेशनल हब बना रखा है, जिसके लिए बहुत सारी ज़मीनों की ज़रूरत है। रसूख इतना कि मेडिकल कॉलेज के आसपास कैमरा ऑन करने से मना किया गया। आदिवासी की ज़मीनों को हथियाना इनका मूल काम है। लगभग सारी प्रॉपर्टी इसने ऐसे ही बनाई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से मोटी कमाई ने प्रशासन और पुलिस को इनकी कठपुतली बनाकर छोड़ दिया है। फिर पार्वती ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पिछले 2 सालों से इस ज़मीन की लड़ाई लड़ रही है। बड़ी कंपनियां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम पर सस्ती दरों पर ज़मीनों का सौदा करती है और फिर वहां शुरू होता है व्यापार, लूट और दमन, जिसके साझेदार वो सभी होते हैं जो इस लूट का विरोध नहीं कर रहा होता है। शायद आप भी इसके साझेदार हैं। কতদিন তোমাদের ই করছে, ওরা হ্যারাসমেন্ট করছে? হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে 2 বছর। 2 साल बोला, 2 साल से 2 साल হ্যারাসমেন্ট किस तरीके से परेशान कर रहे हैं? जमीन को घेर लिया, क्या हुआ? কেমন করে তোমাদের ই করছে, জমি টমি কেড়ে নিচ্ছে, ঘিরছে, কিছু করছে? হ্যাঁ, বাবা রে, আমাকে চাষ দিতে গেলি এবারে এক ঝামেলা। ये जो जमी में खेत करने जाता है तब भी इसको मना करता है, আমার तब भी শ্বশুরের उसको বর্গা তো কাটিয়ে দিয়েছে। मूड दिखा के भगा देता है जो इधर से जाइए, ये हम लोग का इनकी जमीन से भगा देता है। इनके जमीन से भगा पूछिए, देता है। आपके आपकी जमीन से भगा देता তোমার জমি থেকে তাড়ি দিচ্ছে তোমাকে। হ্যাঁ, इसका বলছে जमीन এগুলো से আমরা কিনেছি। আমরা বলি কেন? বলছে আমরা তো বর্গা আছি, আমরা ছাড়বো কেন? হ্যাঁ, মালিকরা বলছে আমরা বিক্রি করি না, তাহলে আমরা বর্গাদার আমরা ছাড়বো কেন? হ্যাঁ, বলছে না আমরা কিনেছি। আমরা বলছি না আমরা ছাড়বো না। আমরা হ্যাঁ, আমার শ্বশুরের এখনো নাম আছে, আর এরা যতদিন আছে এরা বলছে না বর্গা নাই। আমরা বলেছি আমরা জীবন দেবো, তবু জায়গা ছাড়বো না। আমার 3টা ছা, এগুলাকে কে মানুষ করবে আমাকে? আমার ये बोल रहा है जान दे देंगे तो लड़ेंगे आप। আমি লড়বো। আমি তো কোর্টে কেস করেছি, কলকাতা, বাঁকুড়া, আমি 4 দিকেই কেস করেছি। केस कर दिया। হ্যাঁ, আমি কেস করেছি। আমি ছাড়বো না। আমি তো বলছি জীবন দেবো, তবু আমি জায়গা ছাড়বো না। তোমার কাছে বর্গার কাগজপত্র আমার সব কিছুই আছে। इसके पास सब डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो इसका विरोध करता है वो तमाम जोखिमों को समझते हुए अपना और अपने बच्चों की जान दांव पर लगाकर
पूरे सिस्टम से लड़ता है। তোমার ঘরে থাকতে ভয় লাগতো? ভয় লাগে? ভয় লাগে না, তিনটে ছালিয়ে থাকবো, ভয় লাগবে নাই? আমার তো আর কেউ নাই। তিনটে ছালিয়ে ঘরে একাই থাকি, তাহলে ভয় লাগবে না? তবু আমি ভয় পাই নাই। আমি বলেছি, আমি তো বলছি জীবন দেবো, তবু আমি জায়গা ছাড়বো না। জায়গা নিয়ে কোনো কিছু হলে না আমি দেখবো ওদিকে। पार्वती मुर्मू के पति की मौत कुछ साल पहले हो चुकी थी, जिसका फायदा बिष्णुपुर मेडिकल कॉलेज के मालिक सत्य साधन उठाना चाहते हैं और उनकी पुश्तैनी जमीन लूटना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में कहानी इतनी सी है, बाकी तो इस संघर्षशील महिला का जुझारूपन है, इसके तीर कमान है, इसकी नश्तर जैसी भाषा है और 2 बच्चे हैं। आंखों का तेज आपने देखा इसका। আমার যে জায়গা গিয়া কাগজগুলো দেখবে কতগুলো আমার কেস করেছে। কাগজ দেখনা है। হ্যাঁ, देखना है कागज। তাহলে তোমরা বিশ্বাস করবে না। আমি যে অতদিন থেকে লড়ছি, 3টা ছালিয়ে, ওরা তবু আমাকে গিজা করে নাই, মানে মায়া করে নাই যে একটা নারী মানুষ একা লড়ছে 3টা ছাগুলাকে নিয়ে, অত হ্যারাসমেন্ট করবো না। पुलिस के पास जाते हैं, हैं, क्या बोलता है पुलिस? পুলিশ কি বলবে? পুলিশ কি বলবে? পুলিশ বলছে আমাদেরকে যেটা করতে বলবে সেটাই করব, আর কি বলবে? পুলিশ তোমাদের সাথে আছে না ওদের সাথে আছে? এবারে ওরা কেস করলে আমার ঘরে দিয়ে যাচ্ছে কাগজ, নোটিশ, চিঠি, তাহলে এবারে কি করে জানবো? उन लोगों ने जब भी पुलिस के पास केस किया था, इसके पास नोटिस आ रहा है। पुलिस আমি মাঠে কিছু করলে আমার কাকু ঘরে চলে আসছে কাগজ। इसको बहुत जमीन है वो हम लोग का कंसर्न नहीं है, हम लोग नहीं जानना चाहते कितना এবার जमीन আমার শ্বশুরের जमीन বর্গা আছে। थोड़ा सा भी लूट रहा है ना, तो वो बड़ी बात है। कितना जमीन है उसको लोगों को क्या लेना देना, ठीक है? तो लेकिन आपको अपने घर में भी रहने में डर लगता है। हाँ हाँ। पार्वती की जमीन आज नहीं तो कल लूट ही ली जाएगी, क्योंकि ताकतवर आज नहीं तो कल जीत ही जाता है। लेकिन इतिहास में इस संघर्ष की कहानी याद रखी जाएगी। जो चीज लेके आया वो इसका भाई ने दिया, दलाल ने दिया, ऐसे ही बोल रहा है वो। इसका भाई को वो गाली दे रहा है, कॉलेज वाला। अच्छा। जो भाई इसके साथ गया था, इसका भाई को गाली दिया, बोला है वो तो तुम्हारा भाई सामान लेके आया हम लोग को मारने के लिए, इसलिए वो वही बात बोल रहा है। ये सन्नाटे गवाही देंगे कि अकेली महिला ने कैसे 2 सालों तक एक रसूखदार की रातों की नींदों को हराम किया था। लड़ाई जारी है, हर रोज़, हर दिन, हर रात। इसी तरह की कुछ संघर्षशील लोगों की कहानियों को हम आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि हर गांव में एक पार्वती अपने बच्चों के साथ यूं ही घायल शेरनी की तरह लड़ाई के मैदान में डटी हुई है। हमारा कैमरा रात के अंधेरे में ही सही पहुंचेगा ज़रूर। हमें सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जोहार।